कुछ कर दिखाने की जज्बा और कड़ी मेहनत इंसान को बहुत दूर पहुंचा देता है। जी हाँ, ऐसा ही कर दिखाया है संजय कुमार ने। संजय कुमार 11th के एग्ज़ाम में और इंटर आर्ट्स में मधेपुरा में पहला स्थान प्राप्त कर मधेपुरा ही नहीं अपने आसपास के इलाकों में इन्होंने अपना नाम इतिहास के पन्ने में दर्ज किया है। हमारे साथ है संजय कुमार। हम इनसे जानना चाहेंगे कि कदाचार मुक्त परीक्षा का इस बार मधेपुरा में आयोजन किया गया था और तमाम तैयारियां पूरी की गई थी जिला प्रशासन मधेपुरा की तरफ से। बावजूद इन्होंने मधेपुरा में 440 अंक प्राप्त कर मधेपुरा में कीर्तिमान स्थापित किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एग्जाम में मधेपुरा में पहला स्थान प्राप्त किए, क्या कैसी तैयारी की थी? जी हाँ, मधेपुरा में पहले स्थान क्लास 8 कला में किए हैं। तैयारी हमारी शुरू से ही अच्छी थी। सबसे पहले हम घर पर पढ़ते थे। एपेक्स क्लासेस चांदनी चौक से मैट्रिक किए। उसके बाद पढ़ने के लिए मधेपुरा आए। फिर मधेपुरा में हम 8 पेपर रख करके हिंदी संस्कृत अध्ययन केंद्र में हमने हिंदी का अध्ययन किया और सोशल साइंस कैंपस में हमने सोशल साइंस का जो भी पेपर है उसका अध्ययन किया। और दोनों सर के संरक्षण में रह करके हमने काफ़ी मेहनत से, काफ़ी लगन से, काफ़ी जुनून से तैयारियाँ की। सर लोग का सपना था बिहार टॉप, लेकिन सर लोग के सपना को हम साकार नहीं कर पाए। आगे ऐसा संभावना है कि और दूसरे चीज़ में हम सर लोग का सपना जरूर साकार करेंगे। तो आप ये बताइए कि तकरीबन इंटर का जो आप एग्ज़ाम दिए थे तकरीबन कितना घंटा पढ़ते थे? तकरीबन हम 17 से 18 घंटा पढ़ते थे। 17 से 18 घंटा पढ़ते थे। और आप जिस कोचिंग में पढ़ते थे उस कोचिंग का क्या नाम है? हम 2 कोचिंग में पढ़ते थे। एक हिंदी संस्कृत अध्ययन केंद्र मधेपुरा, जहाँ पर शत्रुघ्न सर हम लोग को हिंदी पढ़ाते थे। दूसरा 8 पेपर सोशल साइंस कैंपस मधेपुरा, जहाँ पर सुभाष कुमार सुमन हम लोग को हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल का अध्ययन कराए थे। तो मतलब हिंदी संस्कृत अध्ययन केंद्र जहाँ से आप इंटर की तैयारियाँ की और मधेपुरा में पहला स्थान प्राप्त कर आप मधेपुरा में अपना नाम रोशन किए हैं। और हमारे साथ सर हैं। क्या आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि ऐसे ही आगे चल कर के बच्चा जिला टॉपर ही नहीं बिहार टॉपर करे। और हमारा सपना था कि ऐसे बच्चे को मंजिल तक पहुंचाना और बिहार टॉपर कराना। और इसने जिला टॉपर किया। और यह लड़का जिला टॉपर ही नहीं बिहार टॉपर जरूर करता। यह लड़का बीमार रहने के कारण जिला टॉपर किया है, जिसमें कि 1 महीना यह PMCH में भर्ती था। और यह लड़का काफ़ी लगनशील है, मेहनती है। और यह लड़का आगे चल करके जरूर IAS पदाधिकारी भी बनेगा। इनका सपना है, वो जरूर ये कामयाब करेगा। जी, तो आप कितने भाई हैं? 4 भाई। 4 में कितने स्थान पे हैं? तीसरे स्थान। बहन कितनी है? 1। क्या आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? हम आगे चल करके UPSC की तैयारी करके IAS बन करके हम अपने समाज और अपने जिला का नाम रोशन करना चाहते हैं। पापा जी आपके क्या करते हैं? हमारे पापा जी मजदूरी करते हैं बाहर में। और मम्मी? मम्मी गृहिणी है घर में। भाई में आप कितने स्थान पे? भाई में तीसरे स्थान। सबसे आपका बड़ा भाई क्या कर रहा है? हमारा बड़ा भाई का नाम संजय कुमार है, जो कि चंडीगढ़ में राजमिस्त्री का कार्य करते हैं और शादी करके वो अलग। तो आपने जाना कि कड़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद इन्होंने मधेपुरा में इंटर आर्ट्स में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। और इन्होंने बताया कि हम आगे चलकर IAS की तैयारी करना चाहते हैं और समाज राजहित में अपना नाम रोशन और वैसे लोगों को पढ़ लिख कर हम फ़ायदा पहुंचाना चाहेंगे जो गरीब तबके के लोग हैं। आप ये बता दीजिए कि जो बच्चा अगले साल इंटर का एग्ज़ाम देगा उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? उसको हम यह संदेश देंगे, जिस तरह हम रास्ते पे चले, जिस तरह हम सर के बात पर चले, जिस तरह हम मेहनत किए, किस तरह से हम तैयारी किए, उन सबको हम यह संदेश देना चाहेंगे। और जो अगले बार मैट्रिक का या इंटर का एग्ज़ाम देने वाले, उन सब से हम सबके घर पर जाकर के कोचिंग में जाकर के मिलेंगे और उसको हम बताना चाहेंगे किस तरह से बिहार बोर्ड में लिखा जाता है तो नंबर उठते हैं। क्योंकि अब हमको ये रास्ता मिल गया है कि किस तरह से नंबर लिखने के बाद नंबर आते हैं। हमको तो सही से ये पता नहीं थे, फिर भी जिस तरह से सर लोग बताए उस तरह से लिखे
तो हमारा सपना साकार हुआ। इस बार का एग्जाम जो था कड़ी मुशक्कत के बाद ली गई थी, बावजूद आप पहला स्थान प्राप्त किए हैं। कितना पन्ना लिखे थे और क्या था, कैसा क्वेश्चन? क्वेश्चन तो बहुत रोमांचक थे। क्वेश्चन नंबर उठने का एक ही रीज़न हम मानते हैं, क्वेश्चन जितना न शब्द में देने के लिए बोलते थे उस शब्द सीमा को हम सुनिश्चित करके लिखते थे। दूसरे विद्यार्थी जानते थे लेकिन वो या तो बड़ा कर देते थे या तो छोटा, लेकिन हम सीमित करके लिखे और साथ ही साथ कटअप को बहुत कम किए, कटअप नहीं किए। इस बार ऐसा कहा जा रहा था कि एग्जाम में मतलब कदाचार मुक्त परीक्षा का एग्जाम लिया जा रहा है और इस बार अब तमाम एग्जाम से इस बार का कुछ खास एग्जाम होगा और सबसे पहले इंटर आर्ट्स का एग्जाम घोषित किया गया, बावजूद आप पहला स्थान प्राप्त किए हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम में समय से पहले एग्जाम रिजल्ट का घोषित होना, क्या इस वक्त क्या कहना चाहेंगे आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति? इस पर DSEB को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि विद्यार्थी को ज़्यादा इंतजार नहीं कराए और आगे की तैयारी करने के लिए पहले ही रिजल्ट घोषित कर दी, क्योंकि पहले जो रिजल्ट देते थे वो 3 महीना लेट कर देते थे, जिसके कारण 3 महीना बच्चा को पढ़ने में मन नहीं लगते थे। हम लोग को भी पढ़ने में अच्छा नहीं लगता था। अब रिजल्ट आ गए, अब हम लोग पूरे मन से पढ़ेंगे। तो आपके आस पड़ोस में तो बड़ा ही खुशी का माहौल होगा। जी हाँ, हमारे आस पड़ोस और हमारे जितने भी सगे संबंधित हैं हमसे बहुत खुश हैं। आप मतलब किनको संदेश देना चाहेंगे, अपने माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने माता पिता को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को हम यह संदेश देना चाहेंगे, जिस तरह हमारी माता पिता अपना मजदूरी करके माता अपने से भैंस को या गाय को खिला करके हमको पढ़ने के लिए कोचिंग भेजे, उसी तरह अगर सब करेंगे तो सभी का बच्चा इस समाज का नाम जरूर रोशन करेंगे, क्योंकि माता पिता ही प्रथम गुरु होते हैं, वही हम लोग को मंजिल पर पहुंचा सकते हैं। दूसरे गुरु जिससे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उनको भी चाहिए कि तन मन और धन तीनों से विद्यार्थी को परिपूर्ण करा करके ही शिक्षा दें। ऐसा नहीं, आजकल शिक्षा का दौर तो हो गया पैसा का, पैसा नहीं देता तो बच्चा के दिमाग पर दिमागी प्रेशर देता। ऐसा हम सर लोग से अनुरोध करेंगे कि ऐसा ना करें, क्योंकि हम लोग को सर ऐसा नहीं किए हैं। हम जब पैसा नहीं भी देते थे सर लोग फिर भी बोलते थे पढ़ो तुम पढ़ो, और ऐसा बात सही है कि सर अगर पैसा के लिए ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। विद्यार्थी झूठे से बोल देते हैं कि सर पैसा मांग रहे इसलिए हम 2 रोज नहीं जाएंगे, या बोल देते हैं सर पैसा नहीं थे इसीलिए हम नहीं आए। ऐसा कोई बात नहीं है। जो भी सर है हम देखें सब सर दिल से चाहते हैं पढ़ने वाले विद्यार्थी का सहयोग करते हैं और ऐसा ही करते रहें। और आपको देखने से ऐसा लगता है कि शायद एग्जाम के समय आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ी थी और हमें ऐसा मालूम भी हुआ था और सर के माध्यम से पता चला कि आपकी तबीयत खराब थी। क्या कहाँ तक सर? तबीयत तो मेरी खराब थी, लेकिन हमारा जो स्वप्न था बिहार टॉपर, उसका रुकने का हम तबीयत को ही ज़्यादा खराब मानते हैं। हमारा तबीयत तो ज़्यादा खराब रहा, साथ ही साथ मेरा बड़ा पापा का 2 बड़ा पापा है, दोनों बड़ा पापा का तबीयत खराब था, जिसको लेकर के हम PMCH में 1 सप्ताह रहे और छोटे बड़ा मतलब मंझला बड़ा पापा को लेकर के पूर्णिया में 15 दिन रहे। उसके बाद मम्मी का भी तबीयत खराब हो गई। मतलब इतना मेडिकल हॉस्पिटल का चक्कर लगाया कि मेरा तबीयत भी खराब हो गई। चलिए, आपने जाना कि संजय कुमार तमाम परेशानी जूझने के बाद इस मुकाम तक पहुँचे हैं और समाज को एक सीख देना चाहते हैं कि अगर आप कड़ी मुशक्कत के बाद अपने एग्जाम को या फिर अपने मंजिल को पाना चाहते हैं तो वाकई आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। संजय कुमार को जिन्होंने जिला टॉपर किए और सर के देखरेख में जिन्होंने जो तैयारियां की थी वो हमारे साथ हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके देखरेख में पढ़ा और आपकी तैयारियां और लगन के साथ हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे छात्र हमारे सानिध्य में रहकर एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जिला टॉप किया। इनका उद्देश्य और मेरा भी उद्देश्य था कि यह संजय बहुत अच्छा करे, स्टेट टॉपर में रहे, लेकिन इनकी कुछ अपनी प्रॉब्लम ये थी कि इनकी बार बार स्थिति तबीयत खराब रहने की वजह से इन्होंने बेहतर मुकाम, जिसका जो मेरा सोच था कि संजय बिहार बोर्ड में टॉप करे, वो नहीं कर पाया, फिर भी जिला टॉप किया। तो हम लोग को बहुत गर्व है कि हमारे सानिध्य में रहकर हमने जो रास्ता उनको बताया उस रास्ता पे चल के जो इन्होंने मुकाम हासिल किया, वो धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। जी, तो वाकई बात भी सही है कि अगर जो गुरु की देखरेख में रहे या फिर उनकी बातों पे चले तो वाकई इंसान मंजिल को पा लेता है। ऐसा ही कर दिखाया है संजय कुमार। सर एक बात और जानना चाहेंगे, तकरीबन आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे रहे होंगे इंटर आर्ट्स के दौरान, तो
उन तमाम बच्चों में इनकी तो अपनी अलग पहचान रही होगी, तो क्या कैसा क्या कुछ रहा इसके? सबसे पहली विशेषता है इसकी, ये कठिन परिश्रम करते हैं। दूसरी बात, इनका राइटिंग स्किल्स बहुत ही बेहतर है और मैं बच्चों पे विशेष करके ध्यान राइटिंग स्किल्स पे देता हूँ। NCERT बुक को फॉलो करवाता हूँ जिससे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता है। और हम जो इनको गाइड करते थे कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए, वो मेरे बताए गए रास्ते पर जाके हमारे पास पढ़ने के बाद डरा पे जाके ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, जिसकी वजह से इन्होंने उच्चतम अंक हासिल किया। बात भी सही है कि सर कह रहे हैं कि हम जो बोले संजय कुमार से वो किए और आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो हमें भी खुशी महसूस हो रही है और हमें ऐसा लग रहा है कि जो हम अपने बच्चों से कहे थे उन्होंने ऐसा किया। और सर ये भी बता रहे थे कि पूरी क्लास में अपनी इनकी एक अलग पहचान रही और अगर इसकी राइटिंग की बात की जाए तो पूरी क्लास में सबसे सुंदर राइटिंग इनका रहा है और आगे भी रहेगा। safemusiclist.com